आम जनता के अलावा अब अल्लाह भी इजराइल के खिलाफ हो गए हैं और अगले कुछ दिनों में एक खबर आपके सामने आ सकती है कि इजराइल का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से अब इजराइल घिर चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है बीते 46 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। अब तक अनऑफिशियल तौर पर लाखों लोगों को मारा जा चुका है, लाखों लोगों का कत्ल किया जा चुका है। लेकिन वहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों की माने तो अब तक 20,000 लोगों का कत्ल किया गया है, जिसमें किन्नर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, अधेड़ सभी लोग शामिल हैं। लेकिन जो पक्की खबर आज मैं आपको बताऊंगा, वो एक खबर बताने के लिए काफी है। इजराइल का मिट्टी में मिल जाना अब पूरी तरीके से तय हो गया है। मैंने आपसे पहले क्यों कहा शुरुआत में, अल्लाह भी अब इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। TV9 भारतवर्ष लिखता है 46वें दिन इजराइल की बड़ी मुसीबत, उत्तरी फ्रंट में ठंड का कहर है और पहली बर्फबारी से IDF यानी इजराइल की जो सेना है वो परेशान हो गई है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है और इसीलिए सीज फायर की लगातार बात कही जा रही है। नेतन्याहू के सामने, इजराइल के सामने जो 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ठंड से बढ़ेगी मुसीबत। नंबर 2, हूती विद्रोहियों का अटैक है। नंबर 3, हमास पर कोई भी कंट्रोल नहीं है इजराइल का। नंबर 4, बंधकों की रिहाई पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, यानी इजराइल की जो सेना है उसको लाइन में लगवा करके गोलियों से भुना जा रहा है। आम जनता को नहीं, इजराइल की सेना को। और इजराइल भी लगातार हमास पर, फिलिस्तीनियों पर अटैक करने का काम कर रहा है। और अब वहीं देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। जो बाइडेन कहते हैं गाजा बंधक मुक्त समझौता बहुत ही ज्यादा निकट है, बहुत ही ज्यादा पास है और इसकी पुष्टि इजराइल करने के लिए तैयार नहीं है। और अब आप वहीं देखिए, इजराइल को तुर्की की चेतावनी, यानी तुर्की ने अब इजराइल को फिर से एक बार चेताया है, गाजा पर बर्बर हमले बंद किए जाए। एर्दोवान का बयान सामने आया है, गाजा पर बर्बर हमले तुरंत बंद किए जाएं, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। अब और आप देखिए क्रोमा पर किस तरीके से TV9 भारतवर्ष लिख रहा है, चौतरफा घिरता इजराइल, यानी इजराइल चौतरफा घिर गया है। और बैटल ऑफ गाजा, चीन में मुस्लिम देश के नेताओं की बैठक होने जा रही है। कहां? चाइना में। दूसरे दिन भी गाजा मुद्दे पर होगी चर्चा। सऊदी, जॉर्डन समेत 4 देश इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यानी चीन भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और जब चाइना फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, यानी चाइना ने खुलेआम चेतावनी दी है, संकेत जारी किया है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, यानी नेतन्याहू और जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पहले दिन से मैं कह रहा हूं आपसे कि देखिए, इजराइल का खात्मा बहुत जल्द ही होने वाला है, क्योंकि इजराइल में जो तमाम लोग बैठे हैं, जो लोग बेगुनाहों को मरवा रहे हैं, दरअसल वे लोग वास्तव में असली आतंकवादी हैं। असली आतंकी वही लोग हैं। चीन में मंथन, अमेरिका को टेंशन, मुस्लिम देशों के साथ बैठक, फिलिस्तीन अथॉरिटी अहम क्यों है ये जानना जरूरी है। TV9 के हवाले से इजराइल हमास युद्ध में एक पक्ष और OIC के महासचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और मुस्लिम मुल्क के प्रतिनिधि के तौर पर पूरी जो बैठक है
उसको संबोधित करने का काम करेंगे। और वहीं आप देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर यही है कि रूस में मुस्लिम देश के नेताओं की भी बैठक होगी। चाइना में तो होगी ही, रूस में भी बड़ी बैठक होगी पुतिन के नेतृत्व में। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक है। बैठक में गाजा टेंशन पर होगी चर्चा। और हमास की बड़ी शर्त सामने आई है, 5 दिन के सीज फायर की मांग यहां पर हमास के द्वारा की गई है। अस्पतालों मस्जिदों पर बमबारी रोका जाए, ये हमास कह रहा है। यानी इजराइल मस्जिदों पर लगातार, अस्पतालों पर लगातार बमबारी कर रहा है, हमला कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। और हमास कह रहा है सीज फायर पर बातचीत कर ली जाए और 5 दिन तक युद्ध पर अर्धविराम लगा दिया जाए। 5 दिन तक कोई युद्ध ना हो, लेकिन इजराइल तैयार नहीं है। फिलिस्तीनी महिलाओं बच्चों की रिहाई की जाए, लेकिन एक क्रूर शासक, क्रूर प्रधानमंत्री जिसका दिल दरअसल पत्थर का है, लोहे का दिल है। किसका? नेतन्याहू का दिल लोहे का है। और इसीलिए नेतन्याहू का जो दिल है वो पसीज नहीं रहा है और नेतन्याहू की गुंडई, दादागिरी लगातार जारी है। लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत बुरे अब नेतन्याहू फंस चुके हैं। और वहीं देखिए गाजा संकट पर चर्चा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और वहीं यूएन महासचिव गुटेरेस भी इसमें शामिल होंगे। मीटिंग में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश शामिल होंगे। इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए न्यूज़ 18 इंडिया लिखता है समंदर में हूथी लड़ाकों ने लूट लिया इजराइल का जहाज। यानी इजराइल का जहाज अब समुद्र में भी लूटा जा रहा है, समंदर में लूटा जा रहा है। ये बात, इस बात के संकेत हैं कि इजराइल अब बौखलाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिलिस्तीन लगातार इजराइल पर अब चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ दुनिया के लगभग सारे देश साथ हैं। और इसीलिए फिलिस्तीन का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं थका हारा इजराइल क्या कह रहा है, ये जो जहाज साहब, ये जहाज तो ब्रिटेन का है, मेरा जहाज ही नहीं है। यानी इजराइल को पता है अगर वो मान लेगा कि उसके जहाज को लूटा गया समंदर में, तो आप यकीन मानिए साहब कि बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इजराइल की पूरी दुनिया में थू थू होगी। लेकिन सोशल मीडिया है, सच तो बाहर आ ही जाता है। और तुर्की से भारत रवाना हुआ था जहाज और इसको लूट लिया गया है। जहाज के ऊपर पहुंचा हूथी लड़ाकों का हेलीकॉप्टर। यानी इनके पास ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं कि अब नेतन्याहू पूरी तरीके से रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वही होगा जो फिलिस्तीन चाहेगा, यानी इजराइल का खात्मा अब पूरी तरीके से तय है। और मैं आपको जो जानकारी दे रहा था TV9 भारतवर्ष और न्यूज़ 18 के हवाले से, आप यकीन मानिए अगर ये जानकारी पक्की है तो बहुत ही जल्द आपको बड़ी अपडेट यहाँ पर मिलेगी। और वही मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप किताबों में पढ़ेंगे एक देश इजराइल भी हुआ करता था। और इंडिया टीवी लिखता है ईरान ने बनाई अमेरिका और इजराइल से भी ज़्यादा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल, नाम रखा है फतह 2। ईरान ने सोमवार को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 का अनावरण किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की रफ्तार 24,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार फतेह 2 है। और इजराइल को बर्बाद करने के लिए ये मिसाइल अकेले ही काफ़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीन के अब हौसले बुलंद हो रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? और इजराइल का अब खात्मा होना तो तय माना जा रहा है।
वो वक्त, वो घड़ी, वो दिन, वो समय, वो साल बहुत जल्द आएगा आपके पास, जब आप कहेंगे इजराइल का नामो निशान खत्म हो गया, इजराइल तो मिट्टी में मिल गया साहब। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।